नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सफर हिंदी में। एक ऐसा सफर जहां हर किताब से मिलती है सोच की नई दिशा, जीवन को बदलने वाली प्रेरणा और सफलता के गहरे सूत्र। यहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और बेहतरीन किताबों की आसान, दिल से जुड़ी और ज्ञान से भरपूर हिंदी समरी, ताकि आप सीख सके वो सब जो बड़े लीडर्स, सफल बिजनेसमैन और महान व्यक्तित्वों ने जीवन भर सीखा। हर दिन सिर्फ 15 से 30 मिनट में आप जान सकते हैं एक पूरी किताब का सार, वो भी आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ और बिल्कुल सच्चे तथ्यों पर आधारित। चाहे आप समय की कमी से जूझ रहे हो या हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, बुक सफर हिंदी आपका साथी है इस सीखने और बदलने की यात्रा में। आज जो सीखोगे वही कल तुम्हें सफल बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब के साथ। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, गुड टू ग्रेट, वो सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं, बल्कि सफलता की गहराई को समझाने वाली एक रिसर्च बेस्ड किताब है। इस किताब को लिखा है जिम कॉलिंस ने, जो एक जाने माने रिसर्चर, बिजनेस थिंकर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। उनकी खासियत है गहराई से सोचना और डेटा के जरिए सच्चाई को उजागर करना। जिम कॉलिंस ने इस किताब के लिए 5 साल तक 1400 से भी ज्यादा कंपनियों का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि कुछ कंपनियां सालों तक औसत प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि वो मार्केट की टॉप कंपनियों में आ गई और फिर सालों साल तक वही बनी रही। कॉलिंस ने ऐसी 11 कंपनियां चुनी जो गुड से ग्रेट बनी, और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो सिद्धांत निकले, उन्हें उन्होंने इस किताब में बहुत सरल और उदाहरणों के साथ समझाया। ये किताब सिर्फ सीईओएस या बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की ओर जाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल, टीचर या कोई विजनरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 9 पावरफुल आइडियाज को जो एक साधारण कंपनी को असाधारण बनाते हैं और एक आम इंसान को भी महान बना सकते हैं। अध्याय 1 में जिम कॉलिंस कहते हैं, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, यानी अच्छाई ही महानता की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम में अच्छे बन जाते हैं तो हम वही रुक जाते हैं। हम सोचते हैं बस इतना काफी है और ग्रेटनेस की तलाश बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रेटनेस किसी बड़े बदलाव से नहीं आती, वो आती है धीरे धीरे, छोटे छोटे सही फैसलों से, रोज के डिसिप्लिन से और उस सोच से जो मीडियोक्रिटी को स्वीकार नहीं करती। जिम कॉलिंस ने पाया कि जो कंपनियां ग्रेटनेस तक पहुंची, उन्होंने एवरेज को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने एक्सीलेंस को अपना स्टैंडर्ड बनाया, भले ही उस तक पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। इन कंपनियों ने धीरे धीरे एक फ्लाईव्हील की तरह गति पकड़ी और फिर अनस्टॉपेबल बन गई। यहां सीखने वाली बात यह है, अगर आप अपने काम, अपने करियर या अपनी जिंदगी में ग्रेटनेस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गुड से संतुष्ट होना छोड़ना होगा। अच्छा एक जाल है और महान बनने के लिए उससे बाहर निकलना जरूरी है। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सिर्फ ठीक ठाक जीवन जी रहा हूं या मैं सच में महान बनने की ओर बढ़ रहा हूं? और सबसे जरूरी सवाल, ऐसी कंपनियों और लोगों में क्या खास बात थी जो उन्हें इस रास्ते पर ले गई? जानने के लिए बने रहिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे लेवल 5 लीडरशिप, वो नेता जो सच में ग्रेटनेस लाते हैं। ग्रेटनेस लाने वाली कंपनियों के पीछे एक चीज कॉमन थी, उनका लीडर। लेकिन ये कोई सामान्य लीडर नहीं थे, ये थे लेवल 5 लीडर्स जो बाहर से शांत, विनम्र और साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से जबरदस्त संकल्प और आत्मबल से भरे होते हैं। जिम कॉलिंस कहते हैं कि ये लीडर अपनी ईगो से नहीं चलते, वो स्पॉटलाइट खुद पर नहीं, अपनी टीम पर डालते हैं। जब कंपनी सफल होती है तो ये श्रेय दूसरों को देते हैं, और जब गलती होती है तो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण है डार्विन स्मिथ। जब वो किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ बने, तब कंपनी कमजोर थी,
पर डार्विन ने बहुत ही शांत तरीके से पुराने बिजनेस बेचे और पूरी कंपनी को पेपर प्रोडक्ट्स और उपभोक्ता ब्रांच की तरफ मोड़ा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन डार्विन ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने परिणाम दिए। 10 साल बाद किम्बर्ली क्लार्क ने अपने कंपटीशन प्रॉक्टर गैम्बल तक को पीछे छोड़ दिया। जिम कॉलिंस बताते हैं कि लेवल 5 लीडर्स का फॉर्मूला होता है पर्सनल ह्यूमिलिटी प्लस प्रोफेशनल विल, यानी विनम्रता प्लस अटूट संकल्प। ये लीडर्स नायक नहीं, सेवक होते हैं। वो खुद को नहीं, कंपनी के मिशन को बड़ा मानते हैं, और यही बनाता है उन्हें गुड टू ग्रेट की असली रीढ़। अब सोचिए, आपके जीवन में क्या आप लीडरशिप को ईगो से जोड़ते हैं या सेवा से? क्या आप खुद को हाईलाइट करते हैं या अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं? और अगला सवाल, क्या सिर्फ लीडर ही फर्क लाता है या सही लोग पूरी दिशा ही बदल सकते हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में। फर्स्ट हु, देन व्हाट। सबसे पहले लोग, फिर लक्ष्य। जिम कॉलिंस कहते हैं, ग्रेट कंपनीज पहले दिशा तय नहीं करती, पहले सही लोगों को चुनती है। मतलब क्या? बहुत सी कंपनियां पहले ये सोचती है कि हमें कहाँ जाना है, और फिर लोगों को चुनती है। लेकिन ग्रेट कंपनियां उल्टा करती हैं, पहले सही लोग, फिर रास्ता तय करेंगे। कॉलिंस इस बात को इस तरह समझाते हैं, मानो आपकी कंपनी या टीम एक बस हो। आपको सबसे पहले यह तय करना है कि बस में कौन बैठेगा और कौन नहीं। दिशा बाद में तय होगी। सही लोग साथ होंगे तो चाहे जो भी मुश्किलें आए, आप रास्ता निकाल ही लोगे। लेकिन गलत लोग साथ होंगे तो सबसे बढ़िया प्लान भी फेल हो जाएगा। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, हमारे खुद के जीवन पर भी लागू होता है। सोचिए, आपके जीवन में भी लोग बस में बैठे हैं, दोस्त, सहकर्मी, पार्टनर। क्या वो सही लोग हैं? जिम कॉलिंस ने यह भी पाया कि ग्रेट कंपनीज सिर्फ योग्य लोगों को नहीं चुनती, बल्कि उन्हें आजादी और जिम्मेदारी भी देती है। वो उन्हें खींचती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है। और सबसे जरूरी बात, सही लोग खुद को मैनेज करते हैं, उन्हें पीछे से धकेलना नहीं पड़ता। अब सोचिए, क्या आपकी बस में बैठे लोग सही हैं या आपको किसी को उतारने की भी जरूरत है? और अगला सवाल, जब लोग सही हो जाते हैं तब सबसे पहली चुनौती क्या आती है? जवाब है सच्चाई का सामना करना। आगे जानिए अध्याय 4 में। कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स, कड़वी सच्चाई को कैसे स्वीकारें और उससे आगे बढ़े। जिम कॉलिंस कहते हैं, ग्रेट कंपनियां कभी सच्चाई से नहीं भागती, वे उसका सामना करती है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। यह अध्याय एक बहुत गहरी सच्चाई सामने रखता है। अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सच्चाई को स्वीकारना होगा, न कि उससे मुंह मोड़ना या केवल पॉजिटिव थिंकिंग में खो जाना। कॉलिंस इस विचार को समझाते हैं एक कॉन्सेप्ट से, स्टॉकडेल पैराडॉक्स। ये नाम है जेम्स स्टॉकडेल का, एक नेवी अधिकारी जिन्हें वियतनाम युद्ध में कैदी बनाया गया। उन्होंने सालों तक अत्याचार सहा, लेकिन हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि किन लोगों ने हार मान ली, तो उन्होंने कहा, वे लोग जो केवल आशा में जीते रहे, अगले हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी, अगले महीने हम घर जाएंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो वे टूट गए। स्टॉकडेल ने कहा, आपको यह भरोसा रखना होगा कि आप अंत में जीतेंगे, लेकिन साथ ही आज की सच्चाई को स्वीकार भी करना होगा। कॉलिंस कहते हैं, यही ग्रेट कंपनियों की ताकत है। वो अपने आंकड़े, कमियां, बाजार की सच्चाई, सबका ईमानदारी से सामना करती है। वे मीठे झूठ नहीं, कड़वे सच को अपनाती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी की सच्चाई से भागते हैं या उसमें सुधार लाने के लिए तैयार हैं? और अब अगला सवाल, अगर सच्चाई सामने आ गई तो अब हमें आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? जवाब है एक स्पष्ट, गहरी रणनीति। आगे जानिए अध्याय 5 में, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट, अपनी सच्ची ताकत को पहचानने की कला। जिम कॉलिंस इस अध्याय में एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं, क्यों कुछ कंपनियां एकदम फोकस्ड रहती हैं और बाकी इधर उधर भटकती रहती हैं?
इसका उत्तर है हेजहॉग कॉन्सेप्ट, यानी साही की तरह सोचो। अब आप सोचेंगे, साही? असल में ये एक प्रसिद्ध रूपक है। लोमड़ी चालाक होती है, हर दिन नई योजना बनाती है, लेकिन साही को एक ही चीज आती है, खुद को गोल बॉल बनाकर अपने कांटों से बचाव करना। और वही एक चीज उसे हर बार बचा लेती है। ग्रेट कंपनियां लोमड़ी नहीं होती, वे साही होती है। वे एक ही चीज पर गहराई से ध्यान देती है और उसी में महानता प्राप्त करती है। जिम कॉलिंस के अनुसार हेजहॉग कॉन्सेप्ट 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। 1, आप किस चीज में सबसे बेहतरीन बन सकते हैं? 2, आपके काम में ऐसा क्या है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? 3, आप किस काम को करने से जुनून महसूस करते हैं? जब कोई व्यक्ति या कंपनी इन तीनों सवालों का एक साझा जवाब खोज लेता है, तभी वह गुड टू ग्रेट की दिशा में बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, वॉलग्रीन्स ने सिर्फ फार्मेसी रिटेल पर ध्यान दिया। उन्हें समझ में आ गया कि वे इसी में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा उसी पर लगाई और असाधारण परिणाम पाए। अब सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट खोजा है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर रास्ता तय हो गया है, तो क्या अब बस भागना है या रफ्तार बढ़ाने से पहले कुछ और जरूरी है? आगे जानिए अध्याय 6 में, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, जब हर व्यक्ति खुद ही जिम्मेदारी उठाता है। जिम कॉलिंस कहते हैं, जब आपके पास सही लोग होते हैं, उन्हें आजादी होती है और वे खुद ही अनुशासित होते हैं, तब चमत्कार होता है। ग्रेट कंपनियों की सबसे खास बात यह होती है, उनमें एक अनुशासन की संस्कृति होती है, जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। उसे रोज धकेलना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, वो अपने काम को खुद नेतृत्व की तरह करता है। कॉलिंस बताते हैं कि जब आपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट यानी अपने मुख्य फोकस को पहचान लिया, तो अब जरूरत है उसी रास्ते पर डटे रहने की। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि एक सख्त बॉस हो जो सबको कंट्रोल करे, बल्कि ऐसे लोग हो जो अपने काम में खुद डिसिप्लिन ला सकें। ग्रेट कंपनियां माइक्रो मैनेज नहीं करती, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रखती है जो खुद जिम्मेदार हों और फिर उन्हें आजादी देती है। उदाहरण के लिए, वेल्स फार्गो नाम की एक कंपनी, उन्होंने फालतू के ब्यूरोक्रेसी और नियमों को हटाया और ऐसे लोगों को रखा जो काम को लेकर बेहद कमिटेड और डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने पाया कि अगर लोग पैशन और क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सीख क्या है? एक स्पष्ट उद्देश्य प्लस स्वतंत्रता प्लस आत्मानुशासन महानता। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिसे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है या जो खुद अनुशासित है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अनुशासन से ही ग्रेटनेस आती है या उसमें टेक्नोलॉजी भी कोई भूमिका निभाती है? आगे जानिए चैप्टर 7 में, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर, जब सही तकनीक आपकी गति को दोगुनी कर देती है। जिम कॉलिंस इस अध्याय में एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि महान बनने के लिए सबसे पहले या सबसे तेज तकनीक अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि ग्रेट कंपनियां तकनीक का उपयोग करती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो उनके हेजहॉग कॉन्सेप्ट को तेज करने में मदद करे। मतलब, टेक्नोलॉजी खुद कोई मैजिक नहीं है, वो सिर्फ एक्सेलरेटर है, यानी जो दिशा आपने पहले से चुनी है उसी को तेज करने का जरिया। कॉलिंस ने पाया कि उन कंपनियों ने जो ग्रेट बनी, उन्होंने सिर्फ वही टेक्नोलॉजी अपनाई जो उनके मिशन और मुख्य ताकत से जुड़ी थी। उदाहरण के लिए, वॉलग्रीन्स ने इंटरनेट को तभी अपनाया जब उन्हें लगा कि इससे वो कस्टमर कन्वीनियंस को बेहतर बना सकते हैं, जो कि उनका कोर कॉन्सेप्ट था। वही कई दूसरी कंपनियां केवल ट्रेंड के पीछे भागती रहीं और डूब गई। तो सीख ये है, पहले अपना हेजहॉग कॉन्सेप्ट तय करो, फिर उस दिशा में काम करने वाली टेक्नोलॉजी को सोच समझ कर अपनाओ, और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी को मास्टर करो, उसका गुलाम मत बनो। ये प्रिंसिपल सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं, हम पर भी लागू होता है। सोचिए, क्या आप हर नई ऐप, गैजेट या एआई टूल के पीछे भाग रहे हैं,
या टेक्नोलॉजी को अपनी विजन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉलिंस कहते हैं, टेक्नोलॉजी ग्रेटनेस नहीं लाती, लेकिन अगर सही माइंडसेट हो तो वो ग्रेटनेस को दोगुनी रफ्तार दे सकती है। और अब अगला सवाल, अगर टेक्नोलॉजी ने रफ्तार दी तो क्या यह रफ्तार हमेशा चलती रहेगी, या उसके पीछे कोई और पावरफुल इंजन भी है? आगे जानिए अध्याय 8 में, दी फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप, लगातार सफलता का रहस्य और विफलता का फंदा। जिम कॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं, ग्रेटनेस एक बड़ी छलांग से नहीं आती, वो एक धीमे लगातार चलते हुए पहिए से आती है। इस पहिए को वो कहते हैं दी फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील क्या है? एक बहुत भारी पहिया जिसे शुरू में घुमाने में बहुत जोर लगता है, लेकिन जब आप उसे बार बार लगातार एक ही दिशा में धक्का देते हो तो धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ता है और एक समय आता है जब वो बिना रुके खुद घूमता रहता है। ग्रेट कंपनियां भी ऐसे ही काम करती हैं। वो कोई एक बड़ा धमाका नहीं करती, बल्कि रोज छोटे छोटे सही कदम उठाती है। सही लोगों को चुनना, सच्चाई का सामना करना, हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर टिके रहना, डिसिप्लिन बनाए रखना, सही टेक्नोलॉजी अपनाना। हर सही कदम फ्लाईव्हील को एक बार धक्का देता है, धीरे धीरे वो गति पकड़ता है और फिर सबको लगता है कि ये कंपनी अचानक सफल हो गई। लेकिन हकीकत में वो अचानक नहीं, लगातार बनी मेहनत का फल होता है। अब बात करें डूम लूप की। डूम लूप वो चक्र है जो उल्टा होता है, जिसमें कंपनियां या लोग एक रणनीति अपनाते हैं, थोड़ी देर में ही रिजल्ट नहीं आता तो बदल देते हैं, बार बार दिशा बदलते हैं, कभी लोगों को बदलते हैं, कभी रणनीति को, और कभी खुद को ही छोड़ देते हैं। इस चक्कर में ना तो वो गति बना पाते हैं, ना ही विश्वास। कॉलिंस ने पाया कि गुड टू ग्रेट कंपनियां फ्लाईव्हील मोमेंटम पर ध्यान देती हैं, जबकि बाकी कंपनियां डूम लूप में फंसी रहती हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में फ्लाईव्हील बना रहे हैं या बार बार नए रास्तों में उलझकर डूम लूप में फंस गए हैं? और अब सबसे अहम सवाल, क्या इतनी स्पष्टता, अनुशासन, तकनीक और गति होने के बाद भी कोई और रहस्य है जो ग्रेटनेस लाता है? आगे जानिए अध्याय 9 में, फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू बिल्ट टू लास्ट, जब महानता टिकाऊ बन जाती है। जिम कॉलिंस इस अंतिम अध्याय में एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या ग्रेट बन जाना ही काफी है, या क्या ग्रेट बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है? कॉलिंस बताते हैं कि गुड टू ग्रेट सिर्फ शुरुआत है, बिल्ट टू लास्ट होना, यानी दशकों तक महान बने रहना, असली परीक्षा है। अब सवाल है, ऐसी कंपनियां क्या करती है जो लंबे समय तक ग्रो करती है, एक कोर वैल्यूज पर अडिग रहती है, उनके सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते, भले ही दुनिया बदल जाए। दो इनोवेशन को अपनाती है, वो खुद को इवॉल्व करती रहती है, पर अपने मकसद से भटकती नहीं। 3 क्लॉक बिल्डिंग वर्सेस टाइम टेलिंग। कॉलिंस एक गजब की बात बताते हैं, सिर्फ समय बताने वाला इंसान चले जाएगा, लेकिन घड़ी बनाने वाला सिस्टम छोड़ जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी सिर्फ एक कैरिज्मेटिक लीडर पर चल रही है, वो ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन अगर वो सिस्टम और कल्चर को खड़ा करती है, वो हमेशा चलेगी। ग्रेट कंपनियां लोगों को एम्पावर करती है, वो ऐसा सिस्टम बनाती है जहां हर कोई क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम के साथ काम कर सके। और ये माइंडसेट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हमारी जिंदगी के लिए भी जरूरी है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन को सिर्फ एक बार चमकाना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपको बार बार लगातार ग्रो करता रहे? और सबसे आखिरी सवाल, क्या आप गुड से ग्रेट गए हैं? अब सवाल है, क्या आप ग्रेट से बिल्ट टू लास्ट बन पाएंगे? तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कैसे कुछ कंपनियां और कुछ लोग साधारण से असाधारण बनते हैं। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सही फैसले लिए, सही लोगों को साथ जोड़ा और एक ही दिशा में लगातार मेहनत की। जिम कॉलिंस ने हमें सिखाया कि ग्रेट बनना एक एक्शन है, कोई संयोग नहीं। सिर्फ बड़े आइडिया नहीं, सही आदतें, अनुशासन और स्पष्टता जरूरी है। ग्रेट लोग
और ग्रेट कंपनियां अपने रास्ते को एक फ्लाईव्हील की तरह धक्का देते हैं, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब बात आपकी है, क्या आप मीडियोक्रिटी में संतुष्ट हैं, या फिर आप भी अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने बिजनेस को गुड से ग्रेट बनाना चाहते हैं? याद रखिए, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अच्छा बनकर रहना सबसे बड़ी रुकावट है महान बनने की।